हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिसको कि आप फरवरी ख़त्म होने तक या फिर मार्च के पहले दूसरे हफ्ते तक ये 5 काम अपने गुड़हल के पौधे के ऊपर आप ज़रूर कर लो, क्योंकि आगे गुड़हल का पौधा नई ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देता है। और अगर ये काम आप सही समय पर कर लेंगे तो पूरी गर्मी आपका गुड़हल फूलों से भरा रहेगा। और सही समय पर ये काम करने पर आपका जो गुड़हल का पौधा सूख रहा था आपके गार्डन में, वो फिर से हरा भरा हो जाएगा, तेजी से नई ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपके पास गुड़हल का कोई छोटा पौधा है, आपने छोटे गमले में लगा रखा है, आप उसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो ये सही समय है इसकी रिपोर्टिंग करने का। आप अपने छोटे पौधे को छोटे गमले से निकाल करके किसी बड़े गमले में अच्छी मिट्टी के साथ रिपोर्ट कर दो, क्योंकि आगे जो फरवरी और मार्च का महीना है, इसमें गुड़हल का पौधा तेजी से नई ग्रोथ निकालता है। अगर आप इसकी मिट्टी बदल देंगे तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसे पौधे की आप टिप प्रूनिंग कर सकते हैं, यानी कि जो स्टेम है इसके टिप को आप थोड़ा थोड़ा ऊपर से कट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पौधा छोटा है तो इसमें किसी भी तरीके की आपको रूट प्रूनिंग नहीं करनी है, यानी जड़ों को आप बिल्कुल भी ना काटें, बस आप इसको बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर दो। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि क्या हमको बिना रूट प्रूनिंग किए हम अपने पौधे पर सिर्फ स्टेम प्रूनिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप सिर्फ स्टेम प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर आपका जो गुड़हल का पौधा है वो बड़े गमले में लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है उसमें, उसकी रूट प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ आप उसकी स्टेम प्रूनिंग कर सकते हैं। ऐसे पौधे में सिर्फ आपको मिट्टी में काम करना है, रूट प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसकी ऊपर की जो ब्रांचेस लंबी लंबी है, इनको काटने का ये सबसे सही समय है, क्योंकि आगे जो पौधा है वो नए पत्ते निकालना शुरू कर देगा। और एक बार नई ग्रोथ निकालना शुरू करेगा आपका पौधा, तो फिर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं कर पाएंगे। तो हार्ड प्रूनिंग आप अभी कर लो, अभी पौधा आपका नई ग्रोथ नहीं निकाल रहा है। अब ये नई ग्रोथ निकालेगा, और जैसे ही आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये और ज़्यादा ब्रांचेस को निकालेगा। आप में से कोई है जिसका पौधा काफ़ी पतला है, घना नहीं है, आप उसको घना बनाना चाहते हैं, तो भी ये जो स्टेम प्रूनिंग है ये काफ़ी बढ़िया रहता है पौधे में ज़्यादा नई ब्रांच लेने के लिए। इस समय हार्ड प्रूनिंग करने से जो पौधा है उसको शेप मिलता है, और जो इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस थी, इधर उधर फैली थी, वो भी मैनेज हो जाती हैं। तो ये सही समय है ये काम करने का। फ्रेंड, जिस भी पौधे की आप हार्ड स्टेम प्रूनिंग करते हैं, तो इसमें आप रोज़ पानी का स्प्रे करेंगे, और इस पौधे को आपको धूप वाली जगह पे रखना है, तेज़ धूप वाली जगह पे रखना है, ताकि ये तेज़ी से नई ग्रोथ निकाले। तीसरा पॉइंट, कि जितने भी इसके पुराने पत्ते हैं, जैसे जैसे नए पत्ते आने शुरू होंगे, तो आप इनके जो पुराने पत्ते हैं वो हटाते चले जाना। इन पुराने पत्तों को, जो ख़राब हो चुके हैं, इनको इसके अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी आपको एकदम से इन पत्तों को नहीं हटाना है। जैसे जैसे नए पत्ते आएंगे तो आप इन पुराने पत्तों को हटाते चले जाएं। अब जिस भी पौधे की आप स्टेम प्रूनिंग करेंगे, इसको आपको खाद कौन सा देना है आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है रूट प्रूनिंग। तो किस पौधे की रूट प्रूनिंग करने की ज़रूरत है? अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है गुड़हल का जिसकी जड़ें बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी हैं, तो फिर आप उस पौधे को पूरा बाहर निकालो, जिसके अंदर रूट बॉन्डिंग हो रही है और रूट इतनी ज़्यादा है कि मिट्टी दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर ऐसे पौधे की जो जड़ें हैं, इसको आप काट करके लगभग 30 से 40% निकालने के बाद इसकी फिर से आपको रिपोर्टिंग करनी है। ऐसे पौधे की रूट प्रूनिंग करनी इसलिए ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप इसकी रूट प्रूनिंग नहीं करेंगे तो नई जड़ें नहीं बनेंगी, और नई जड़ें अगर नहीं बनेंगी तो ऊपर भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, फ्लावरिंग नहीं करेगा, चाहे ऊपर से आप इसको कितना भी खाद पानी देते रहो। जैसे ही आप इसकी जड़ों को काटोगे तो ये नई जड़ें बनाना शुरू कर देगा, और फिर से ये अच्छी ग्रोथ लेगा और अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो इस तरीके से आप पौधे की रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। रूट प्रूनिंग के ऊपर डिटेल वीडियो भी मेरे हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको इसमें भी दिखा दिया है कि आपको रूट प्रूनिंग कैसे करनी है। रूट प्रूनिंग में नीचे से जितनी जड़ें होती हैं आपको उनको काट करके निकालना होता है, कुछ इस तरीके से जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, हर पौधे की रूट प्रूनिंग करना ज़रूरी नहीं होता है। ये सारे काम आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होते हैं सारे पौधे को बाहर निकालना, फिर उनको जड़ों को काटना। अगर आपका पौधा बहुत बड़े गमले में लगा हुआ है, इसके ऊपर लोगों के कमेंट आए हैं मेरे पास, तो उसकी रूट प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके गमले में काफ़ी जगह है नई मिट्टी को और कंपोस्ट को डालने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर साल अपने पौधे की रूट प्रूनिंग करें। जिस पौधे में बहुत ज़रूरी हो उसी पौधे में आपको रूट प्रूनिंग करनी है।
इसके बाद आप नई मिट्टी के साथ इस पौधे को उसी गमले में फिर से रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर जो मिट्टी आपकी गमले से निकली है उस मिट्टी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप थोड़ी मात्रा कंपोस्ट की ज़रूर मिला लीजिए। चाहे आप वर्मी कंपोस्ट मिला लो या फिर आप गोबर की खाद मिला लो, क्योंकि पौधे को पूरा न्यूट्रिशन देना ज़रूरी है और सबसे बढ़िया इस समय रहता है कंपोस्ट। तो मिट्टी में कंपोस्ट आप ज़रूर मिला लीजिए। अब ऐसे पौधे में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिस पौधे की आप रूट प्रूनिंग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, तो इस पौधे को आपको अब सीधे धूप में कुछ दिन तक बिल्कुल भी नहीं रखना है। तकरीबन एक आध हफ्ते आप इसको सेमी शेड में रखो। अगर आप धूप में रखोगे तो इसके जो पत्ते हैं वो सारे के सारे सूख करके झड़ जाएंगे, क्योंकि जो जड़ें हैं वो काम करने में थोड़ा सा समय लेती हैं, और ऐसे में रूट प्रूनिंग करने के बाद पूरा पौधा शॉक में जा सकता है, सूख सकता है। इसके बाद अगर हमें इस पौधे की हार्ड स्टेम प्रूनिंग भी करनी है, यानी हमें इसकी ब्रांचेस को भी काटना है, जैसा कि मुझे इस पौधे की जो ब्रांचेस है इसकी भी कटिंग करनी है, तो इसके लिए तकरीबन एक हफ्ते मैं और इंतज़ार करूंगी। अब ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये एक हफ्ते बाद का रिजल्ट है। मेरा जो पौधा बिल्कुल स्टेबल है, इसका एक भी पत्ता झड़ा नहीं, यानी पौधा शॉक में नहीं गया है, पौधा बिल्कुल ठीक ठाक है। तो इसलिए अब समय है इसकी स्टेम प्रूनिंग करने का। तो हमेशा ध्यान रखिए, आप स्टेम प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग दोनों को साथ में ना करें। थोड़ा सा गैप आप 4-5 दिन का ज़रूर रखें दोनों के बीच में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस पौधे पे मैंने दोनों काम किए। मैंने इस पौधे की रूट प्रूनिंग भी करी और एक हफ्ते बाद मैंने अब इसकी स्टेम प्रूनिंग भी कर दी। अब ऐसे पौधे में आपको खाद कब देना है? काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मैडम खाद कब देना है? अब इस पौधे को आप पूरे दिन की धूप में रख देंगे, जिसकी आपने रूट प्रूनिंग कर ली थी। उसके बाद आपने उसकी स्टेम प्रूनिंग करी। स्टेम प्रूनिंग करने के बाद इस पौधे को आप पूरे दिन की धूप में रखेंगे, लेकिन रोज़ एक बार आप इसके ऊपर सुबह के समय पानी का स्प्रे ज़रूर करें। इससे पौधा आपका तेजी से नई ग्रोथ निकालेगा। दूसरा पॉइंट कि खाद कब देना है, तो खाद आपको तब देना है जब ये पौधा आपका नई पत्ते निकालने शुरू करे। इससे पहले आपको इसके अंदर अभी कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। कंपोस्ट आपने इसको रिपोर्ट करते समय मिला लिया था, तो अभी आप कोई भी खाद ना दें जब तक कि ये नई ग्रोथ निकालना शुरू ना करें। ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा खाद देना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो जड़ें हैं वो समय लेंगी अभी नई ग्रोथ निकालने में, तो जब तक ऊपर नई ग्रोथ आनी स्टार्ट ना हो जाए, इसका मतलब जड़ों ने ग्रोथ करना स्टार्ट नहीं किया है। जब नई जड़ें बनेंगी तभी आपका पौधा ऊपर भी ग्रोथ करेगा, और जब नए पत्ते आएंगे तभी आपको खाद देना है। जैसे ही आपका पौधा नए ग्रोथ स्टार्ट कर देता है तो आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र 10 दिन में एक बार इसको दे दो। ये बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। जो पौधा आपका फूल नहीं दे रहा था वो भी फूलों से भर जाएगा। एक बार फिर से आप इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। जो कटिंग निकल करके आती है उस कटिंग को आप फेंकना मत, उसकी कटिंग को आप ग्रो करना स्टार्ट कर दो और बहुत सारे पौधे आप तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद स्टेम प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग और रिपोर्टिंग आपको जिस पौधे की करनी है आपने कर ली, लेकिन जिस पौधे में हमें रूट प्रूनिंग नहीं करनी है, अब आ जाना है उस पौधे के ऊपर। तो इसके ऊपर जो चौथा काम आपको करना है वो ये है कि इस पौधे की मिट्टी की आप अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। इसके बाद हमें देना है इसको एक बहुत ही बढ़िया सा खाद, जिससे कि इसकी जो जड़ें हैं वो फिर से एक्टिवेट हो जाए और तेज़ी से नई ग्रोथ निकालें। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 2 तरीके के फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ। पहला आप मार्केट से ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास है। इसमें सबसे पहली जो चीज़ आपको देनी है, अगर आपके पास घर में डीएपी है या फिर आपके पास कोई भी ऐसा खाद है जिसके अंदर फास्फोरस की अच्छी मात्रा है, आप आधा चम्मच इस पौधे में डाल दो। इससे क्या होगा, जो जड़ें हैं वो तेज़ी से ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगी, तो ऊपर भी पौधा आपका ग्रोथ करेगा। इसके साथ अगर आपके पास सीवीड फर्टिलाइज़र है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है या फिर ग्रेन्यूल फॉर्म में है, मेरे पास ग्रेन्यूल फॉर्म में है तो मैं 1 चम्मच इस पौधे में दे देती हूँ। 1/4 चम्मच मैंने डीएपी डाला था। अगर आपके पास एनपीके है तो आप आधा चम्मच एनपीके भी दे सकते हैं, या फिर आपके पास बोन मील है तो 2 चम्मच आप बोन मील इस पौधे को दे दो। लेकिन कोई भी सिर्फ एक देना है आपको, जो मैं आपको नाम बता रही हूँ। इसके साथ आप कंपोस्ट ऐसे पौधे को ज़रूर दे दो जो अभी तक डोरमेंट स्टेज में था। तो कंपोस्ट एक बेसिक फर्टिलाइज़र है, इसको देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पौधा बहुत सुंदर पत्ते निकालता है और पूरे साल आपका पौधा फूलों से भरा रहता है। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद तकरीबन 1 महीने तक आपको अपने इस पौधे में कुछ भी नहीं देना है। इस पौधे को आपको पूरे दिन की धूप में रखना है।
अगर आपने इसकी स्टेम प्रूनिंग करी है तो रोज़ इसके ऊपर पानी का स्प्रे आपको ज़रूर करना है। पौधा नई ग्रोथ लेने में तकरीबन 20 से 25 दिन का टाइम लेता है या फिर महीना इसको लग जाता है। जब पौधा नई ग्रोथ लेना स्टार्ट करेगा तो आप इसके अंदर केले के छिलके का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। 10 दिन में एक बार आपका पौधा बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। इसके बाद अगर आपके पास मार्केट का कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है तो कौन सा वो फर्टिलाइज़र है जो इस समय देना सबसे बढ़िया रहेगा। जैसे कि ये वाला पौधा आप मेरा देख रहे हैं, इसके अंदर भी मुझे स्टेम प्रूनिंग सिर्फ करनी है, तो जिस ब्रांच के ऊपर कलियां नहीं बनी है उस ब्रांच को मैं इसके काट दूंगी, लेकिन जिसके ऊपर कलियां बनी हुई हैं इनको अभी मैं छोड़ देती हूँ। इसके खिलने के बाद ही मैं इनको काटूंगी। फ्रेंड्स, इस पौधे पर भी आपको बिल्कुल सेम वही काम करना है। स्टेम प्रूनिंग करने के बाद आप इस पौधे के ऊपर रोज़ पानी का स्प्रे करेंगे। पौधे को आपको पूरे दिन की धूप में रखना है, लेकिन अभी हमें इसको फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, तो फर्टिलाइज़र ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा हो, जिसके अंदर फास्फोरस भी हो, ताकि जो पौधा है वो तेज़ी से नई ग्रोथ निकाले। इसके लिए आप अपने घर के किचन से कॉफ़ी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच कॉफ़ी, जिसको लगभग 1 लीटर पानी में घोल करके आप अपने पौधे को दे दो। अगर आपके पास कोई भी खाद नहीं है, कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है, कोई कंपोस्ट नहीं है, तो आप ये कॉफ़ी पाउडर अपने गुड़हल के पौधे को दे दो। ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है आपके पौधे के लिए, खासतौर पे गुड़हल के पौधे के लिए। इस समय ये तेज़ी से नई ग्रोथ को आपके पौधे में निकाले, और जो पौधा अभी तक आपका सूखा पड़ा हुआ था वो तेज़ी से नई ग्रोथ निकालना शुरू कर देगा। और कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर काफ़ी सारी कलियां बननी शुरू हो जाएंगी और बहुत अच्छी अच्छी फ्लावरिंग आपके पौधे में आएगी। इस फर्टिलाइज़र को देने के तकरीबन 20 दिन बाद आपको कोई और खाद इसको देना है, और वो सबसे बढ़िया खाद है केले का फर्टिलाइज़र। केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप दो, या फिर केले के छिलके को सुखाकर आप उसका पाउडर बना करके फर्टिलाइज़र अपने गुड़हल के पौधे में डालें 10 दिन में एक बार। जो पौधा कभी भी फूल नहीं दे रहा था वो भी बहुत सारे फूलों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो 5 काम मैंने आपको बताए हैं वो आपको फरवरी में अपने पौधे में ज़रूर कर लेना है। अगर फरवरी में आप नहीं कर पाते हैं तो मार्च के पहले दूसरे हफ्ते तक आप ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे गुड़हल ग्रोथ निकालना शुरू कर देता है, फिर ये काम करने मुश्किल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।